नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन संबंधित महत्वपूर्ण खबरें एवं बहुचर्चित खबरें होती हैं जो कि एथेंटिक होती हैं। सभी एथेंटिक खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में आज की पहली खबर है, शिक्षक भर्ती, लाखों छात्रों को रिजल्ट का इंतजार। शिक्षक भर्ती यानी टीजीटी पीजीटी के लिए लाखों छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है। जिन अभ्यर्थियों के बीएड या पीजी के रिजल्ट रुके हुए हैं, जिसके कोविड-19 के चलते थोड़ा सेमेस्टर लेट हो गया है या ईयरली एग्जाम थोड़ा लेट हो गए हैं, उन अभ्यर्थियों के अभी तक किसी भी प्रकार के रिजल्ट नहीं आए हैं। तो उन अभ्यर्थियों की मांग है कि शीघ्र जारी हो सभी परीक्षाओं के परिणाम और चयन बोर्ड आवेदन तिथि बढ़ाए। अभ्यर्थियों की मांग है कि जो परिणाम है वो शीघ्र जारी हो, जल्द से जल्द जारी हो और चयन बोर्ड आवेदन की तिथि बढ़ाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की ओर से शुरू की जा रही 15,508 शिक्षकों की भर्ती से प्रदेश के लाखों छात्र छात्राएं वंचित रह जाएंगे। इन छात्र छात्राओं ने बीए अंतिम सेमेस्टर और परास्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दे रखी है, लेकिन परीक्षाओं का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। आवेदन की अंतिम तिथि तक संबंधित विषय में बीएड या पीजी की परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता है। अभ्यर्थियों की मांग है कि बीएड और एमए का रिजल्ट शीघ्र जारी किया जाए या चयन बोर्ड आवेदन की तिथि बढ़ा दे। कोविड-19 की वजह से इस बार सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं काफी विलंब से हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में बीएड और एमए अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं हाल ही में आयोजित की गईं। छात्र छात्राओं को अब रिजल्ट का इंतजार है। राज्य विश्वविद्यालय को बीएड अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और फतेहपुर से 7522 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। वहीं एमए की परीक्षा में 8524 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। यानी कि कहने की बात यह है कि अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि सभी जो यूनिवर्सिटी हैं तो वो शीघ्र से शीघ्र परीक्षा का परिणाम जारी कर दें, वो चाहे पीजी का हो चाहे वह बीएड का हो, ताकि सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सके समय से, या फिर चयन बोर्ड अपनी आवेदन की तिथि बढ़ा दे। अन्यथा की स्थिति में लाखों छात्र वंचित रह जाएंगे इस फॉर्म को डालने से। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, 4 को शुरू होगी काउंसलिंग। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था 2013 के भी कुछ पद बाकी हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षक पदों पर नियुक्ति के मामले में कोर्ट के आदेश 2013 के टीजीटी पीजीटी में रिक्त पदों के सापेक्ष अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 4 से 6 नवंबर तक होगी। इस संबंध में अपर शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने आदेश जारी किया। बताया कि सूची में शामिल अभ्यर्थियों का ब्यौरा www.madhimikshikcha.upsdc.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपनी तय तारीख पर काउंसलिंग में शामिल हो। तो जो शेष अभ्यर्थियों का जो पैनल था तो उनका काउंसलिंग 4 से 6 नवंबर के बीच होगी। अपनी नियत तिथि में नियत स्थान पर काउंसलिंग के लिए सभी अभ्यर्थी जरूर वहां पहुंचे, शामिल हों काउंसलिंग में। अन्यथा की स्थिति में काउंसलिंग में न शामिल होने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके बाद दोस्तों प्रधानाचार्य पद की भर्ती नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। 2013 की भर्ती जल्द पूरी करने की राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने उठाई मांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लंबित भर्तियों को शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश दिया है। इससे सालों से लंबित भर्तियों के पूरी होने की आस जगी है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 2013 में निकली प्रधानाचार्य की भर्ती अभी तक पूरी नहीं करा पाया है। मौजूदा समय भी उक्त भर्ती को पूरा कराने में की कवायद नहीं हो रही है। इससे अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब देने लगा है। चयन बोर्ड की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए अभ्यर्थियों ने पूरी चेतावनी दी है कि जल्द भर्ती पूरी न होने पर आंदोलन शुरू करेंगे। ये है 2013 की प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती लंबित है। 2013 से 2020 आ गया, लेकिन किसी प्रकार की कोई कवायद नहीं शुरू की गई। अब इससे अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम एक बड़े लेवल पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। हमें अभ्यर्थियों का कहना है भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू करें, अन्यथा अभ्यर्थी सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। लगातार अभ्यर्थी चेतावनी देते रहते हैं, लेकिन हमारे चयन बोर्ड, हमारे आयोग, हमारी सरकारों को किसी प्रकार की, हमारे अधिकारियों को किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती है। वो अपने अपने मनमानी में काम करते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं, उत्तराखंड में जैसे कि आप जानते हैं उत्तराखंड में चुनाव है, तो अब भर्तियों की बौछार आई हुई है। प्रवक्ता के 500 से ज़्यादा रिक्त पद। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रवक्ता के 571 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें आयु सीमा है 21 से 42 वर्ष। इसके बाद पात्रताएं हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास निर्धारित विषय में परास्नातक, एलटी डिप्लोमा, शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी बीएड और अन्य पात्रताएं होनी चाहिए।
तो जो ये प्रवक्ता का है तो उसमें बीएड और पीजी होना चाहिए और 571 जगह हैं और इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान आदि विषयों की भर्तियां हैं। इसके बाद सहायक अध्यापक के पदों पर भी मौका है। सहायक अध्यापक एलटी, अंग्रेजी, हिंदी, गणित आदि पर भी भर्तियां होनी है। तो आप देख रहे हैं उत्तराखंड से बम्पर भर्तियां इस समय निकल रही हैं। जूनियर ऑफिसर की भी भर्तियां निकली हैं। जो अभ्यर्थी उत्तराखंड से बिलोंग करते हों वो अभ्यर्थी इन फॉर्म को अवश्य डालें। इसके बाद ईसीसी बीएड प्रवेश परीक्षा का नतीजा जारी। इविन क्रिश्चियन कॉलेज ईसीसी ने रविवार को बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। अभ्यर्थी महाविद्यालय की वेबसाइट www.ecc.prayagraj.org पर अपने परिणाम देख सकते हैं। प्रवेश समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिन मसीह ने बताया कि बीएड पाठ्यक्रम की मेरिट सूची व प्रतीक्षा सूची जारी हो गई है। बीएड की फीस 1 या 2 किस्तों में केवल डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ली जाएगी। विद्यार्थियों को 5 से 7 नवंबर और प्रतीक्षा सूची के विद्यार्थियों को 9 से 11 नवंबर के बीच अवसर दिया जाएगा। डॉक्टर मसीह ने बताया कि स्नातक और परास्नातक में प्रवेश प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है। स्नातक और परास्नातक की ऑनलाइन कक्षाएं 9 नवंबर से, जबकि बीएड के नया सत्र 19 नवंबर से शुरू होगा। तो बीएड की जो ईसीसी में है बीएड की कक्षाएं जो 19 नवंबर से शुरू होंगी और स्नातक व परास्नातक कक्षाएं 9 नवंबर से शुरू होंगी। तो अब इसका रिजल्ट भी आ गया है बीएड का। इस वेबसाइट पर जाकर के अभ्यर्थी देख सकते हैं रिजल्ट अपना। ये साइट दी हुई है और अपना प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है कंप्यूटर सहायक टाइप टेस्ट में 74% उपस्थिति। लोक सेवा आयोग परीक्षा 2019 के टाइप टेस्ट में 73.50% अभ्यर्थी उपस्थित थे। शंभुनाथ इंटर इंस्टीट्यूट झलवा में रविवार को आयोजित कंप्यूटर टाइप टेस्ट के लिए 151 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 111 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसके बाद आयोग में कंप्यूटर सहायक के 13 पदों पर भर्ती होनी थी। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे की पहली पाली के लिए पंजीकृत 76 अभ्यर्थियों में से 54 अभ्यर्थी दोपहर की दूसरी पाली शाम 4 बजे को 75 में से 57 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, यानी कि 74% अभ्यर्थी ही उपस्थित हो पाए थे। यूपी बोर्ड अब की 9वीं 11वीं में कम हो गए 3,90,000 छात्र। 49,38,316 अभ्यर्थियों ने कराया पंजीकरण। कोविड-19 के चलते ये आंकड़ा घटता गया। 3,90,000 विद्यार्थियों ने अपना जो पंजीकरण था वो नहीं कराया। 49,38,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। लगातार यूपी बोर्ड में अभ्यर्थी कम होते जा रहे हैं। विद्यार्थी कोविड-19 के चलते विद्यार्थी यूपी बोर्ड में कुछ विद्यार्थियां जो यूपी बोर्ड में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में 3,90,000 विद्यार्थी पंजीकरण नहीं कराए हैं, अर्थात 3,90,000 अभ्यर्थी घट गए हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण सूचना है जो कि बेसिक शिक्षा परिषद से लगी हुई है। लगातार मेरे पास अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे थे कि इस प्रकार की त्रुटि हुई तो क्या होगा, इस प्रकार की त्रुटि हुई तो क्या होगा। उन अभ्यर्थियों के लिए एक आदेश जारी कर दिया गया है। देखिए, प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद विषय क्या है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 41,556 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में तो कृपया उपयुक्त विषय शासनादेश 1267/69/5/2018 दिनांक 18/8/2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 41,556 पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया गतिमान है। उक्त ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत सहायक अध्यापकों के लिखित परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र के 15 बिंदुओं अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र से पूर्व में भरे गए प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। उक्त के संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा संज्ञान में लाया गया है। त्रुटिवश अपने पिता का नाम, अनुक्रमांक, अंकपत्र क्रमांक इत्यादि त्रुटियां हो गई हैं, जिन्हें संशोधित करने पर विचार लिया गया है। उक्त के संबंध में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है, चूंकि अभ्यर्थियों के संप्रति संचालित ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में संशोधन का अवसर नहीं प्रदान किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को ऐसी त्रुटियां जिनसे अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होती है। आप लोग गौर से सुनिएगा, ये देखिए लिखा हुआ है कि ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों के ऐसी त्रुटियां जिनसे अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होती है का निवारण जनपदीय चयन समिति के माध्यम से करा लिया जाए। इसके बाद अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति हेतु त्रुटि
नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया में अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदन पत्र में पिता पति के नाम में वर्तनी त्रुटि, शैक्षिक अंक पत्रों प्रमाण पत्रों में अनुक्रमांक या अंक पत्र क्रमांक में किसी अंक की त्रुटि या फोटो पहचान पत्र संख्या में किसी अंक या अक्षर की त्रुटि हो तो उत्तर प्रदेश हो तथा उत्तर प्रदेश में निवास के संबंध में यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा गलती से नहीं चुना गया हो तो ऐसे प्रकरण को जनपदीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर समस्त सुसंगत अभिलेखों से सम्यक परीक्षण कर त्रुटि का निवारण कर लिया जाए, जिससे कोई अभ्यर्थी चयन या नियुक्ति से वंचित नहीं रह जाए। ऐसे समस्त प्रकरणों से के संबंध में जनपदीय चयन समिति की कार्यवाही एक पृथक पंजिका में दर्ज की जाए। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद। तो आपको बता दूं कि ये नोटिस आपको दिखाई गई है, ये उसकी है। लगातार में अभ्यर्थियों की मेरे पास मांगे आती थी, अभ्यर्थियों से क्वेश्चन किए जाते थे कि हमारे फॉर्म में इस प्रकार की त्रुटियां हैं, क्या हमें नियुक्ति पत्र मिल पाएगा, क्या हमें चयन पत्र मिल पाएगा, क्या हमें निष्कासित किया जा सकता है। तो उन अभ्यर्थियों को मैं बता दूं कि यदि आप मेरिट प्रभावित नहीं करते हैं, यदि आपके अंकों में किसी प्रकार की कोई त्रुटियां नहीं हैं, तो अंक, रोल नंबर और प्राप्तांक, तो अगर आप फाइनली आपके मेरिट प्रभावित नहीं करते हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ में त्रुटि नहीं है तो आप इस नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित नहीं किए जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।